तो गुड इवनिंग सभी को। बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हम फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और बहुत दिक्कत हो रही थी इस टॉपिक में कई बच्चों को, और कई जो जानने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुपी एंड पैसे। इन दोनों के कन्वर्जन को देखेंगे और फिर और अलग तरह के जो टफ से टफ क्वेश्चन हमारे लिए बनता है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रुपी इंडियन करेंसी है हमारी। ये क्लास 5 में भी करेंसी पे हमारा एक चैप्टर है। क्लास 3 में भी हम रुपी पैसे पे सीखते हैं। क्लास 4 में भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, और 10th एंड 100 के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर जो क्लास 5 का उसमें रुपी एंड पैसे पर आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, उन यूनिट कन्वर्जन का भी ये एक पार्ट है। तो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हम कोशिश 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए, इंडियन करेंसी है हमारा 1 रुपी दैट इज इक्वल टू 100 पैसे। ये हमेशा ध्यान रखिए पहली चीज कि 1 रुपीज है वो 1 रुपी जो है वो 100 पैसे के इक्वल है। अब पहली चीज हम सीखेंगे कन्वर्ट करना रुपी को पैसे। रुपी को बनाएंगे हम पैसे। जब भी हमें रुपए को पैसा बनाना है, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जितना भी रुपया हमें दिया गया है उस रुपी को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर दैट मीन्स रुपी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने आर। रुपी को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा। सपोज करो मुझे कोई कहता है कि 5 रुपी है मेरे पास, 5 रुपी, उसको आप बनाइए पैसा। तो इसमें कितना पैसा होगा। अब मैं क्या करूँगा, हमें पता है वी नो दैट 1 रुपी दैट इज इक्वल टू 100 पैसे। तो देन वी मल्टीप्लाई 5 बाय 100। 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 500 पैसे हमारा आंसर बन जाएगा। सीखने वाली चीज़ क्या है इसमें, हमें हमेशा देखना है कि रुपया बड़ी पैसे जुड़ के रुपया बनता है, यानी पैसा छोटी यूनिट है और रुपया बड़ी यूनिट है। तो जब भी हमें व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर, जब भी हमें बड़ी यूनिट को छोटे में बनाना है रुपये पैसे के केस में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये पूरा कंसेप्ट हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी हमें रुपए को पैसा बनाना पड़ेगा हमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन करना होगा। रुपए को जब भी पैसा बनाना होगा हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और मल्टीप्लिकेशन भी कितने से करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई मुझे कहे 12 रुपीज़ है, आर दैट मीन्स रुपी, इसको पैसा बनाइए तो क्या करूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1200 पैसे मेरा आंसर बन जाएगा। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें रुपए को पैसा बनाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रुपया बड़ी यूनिट है, एक चीज़ ये भी अलग से ध्यान रखेंगे, उसको स्मॉलर में तोड़ना है हमें, तो क्या करेंगे, हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और दूसरे यूनिट कन्वर्जन की मैं एक पूरी सीरीज ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें भी हम देखेंगे कैसे हायर यूनिट लोअर में जाती है, लोअर हायर में जाती है, और हायर टू हायर हम कैसे रहते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। लेकिन ये पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, when we have to convert rupee into पैसे we have to multiply rupee by 100। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें रुपए का पैसा बनाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ सीख गए हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसका रिवर्स करते हैं। कैसे, अब हम बनाते हैं पैसे को रुपये। अब हमारे पास पैसे हैं और उसको कन्वर्ट करना है आपको रुपी। पैसे का क्या बनाना है, रुपी। पैसे को जब भी रुपीज में लाना है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या होगा, डिवीजन होगा। इस डिवीजन कह लें हम, या इसका सिंबल लगाएं, या आप अपॉन करके लिखें, देयर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्या होगा, डिवीजन होगा। और ये डिवीजन कितने से होगा, ये डिवीजन होगा 100 से। डिवीजन कितने से होगा, 100 से। क्यों होगा, क्योंकि जब हमने रुपए को पैसा बनाया है तो उसका उल्टा करेंगे,
जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था उतने से ही डिवाइड करके उसको वापस क्या बना सकते हैं, हम पैसा बना सकते हैं। तो डिवीज़न कितने से होगा, 100 से। जब हम पैसे को P दैट मीन्स पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा रुपीज़ बन जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। पैसे को अगर हम जितना पैसा हमें दिया गया है अगर उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें कोई कहे अगर मुझे कोई कहे कि आपके पास 500 पैसे हैं, 500 पैसे हैं, इनको बनाना है हमें रुपी। 500 पैसे में रुपी बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्या सिखाया मैंने कि पैसे को जितना पैसा दिया है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय 100, 100 5 जा 500, या 0 से 0 कट करना भी हम सीख जाते हैं। तो 5, तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 5 रुपीज़ आंसर बन जाएगा। जब भी हमें, फिर मैं कह रहा हूँ, जब भी हमें पैसे को रुपया बनाना है तो 100 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मुझे कोई कहे 50 पैसे इसको बनाइए रुपी, तो फिर क्या करूँगा, मैंने क्या सीखा है कि मुझे पैसे को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। मेरे पास कितना पैसा है, 50 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या करेंगे हम फिर 100 को 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 क्या चला गया। अब जो डेसिमल के कॉन्सेप्ट में हम सीख चुके हैं कैसे लगाते हैं, 1, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 के बाद, तो क्या बना, आंसर बनेगा हमारा डेसिमल 0.5 या 50 रुपीज़ कहें, या क्या कह सकते हैं, डेसिमल 5, क्योंकि 0 का जो वैल्यू है वो नहीं होता। डेसिमल 5 कहें या डेसिमल 50 कहें या 0.50 कहें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये याद रखना है। और उसको फिर हम डेसिमल के कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छे से देखेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है हमारे लिए, लेकिन अभी हमें जो ध्यान रखना है, रुपीज़ पैसे को सीख रहे हैं हम, रुपीज़ पैसे में क्या ध्यान रखना है, जब भी रुपए को पैसा बनाना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा, पैसे को रुपया बनाना है तो 100 से डिवाइड होगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई मुझे कहे कि 20 पैसे इनको बनाइए रुपीज़, तो अब मैं क्या करूँगा, वही काम करना है मुझे कि जितना पैसा है उसको मैं करूँगा 100 से डिवाइड। अब जितना पैसा है तो 20 डिवाइड बाय 100, तो इसको बिल्कुल हम अच्छे से देख लेते हैं एक डिवीज़न को कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। अब मुझे क्या करना है, 20 को 100 से डिवाइड करना है। अब हमें पता है जब क्लास 2-3 में हम डिवीज़न करना सीखते हैं तो पता है कि जब स्मॉल रह जाता है तो क्या लग जाती है, 0 लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि 0 इधर लाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये डेसिमल के कॉन्सेप्ट में भी आ जाएगा हमारा, तो डेसिमल लगाएंगे हम, इधर एक 0 लगाई, एक डेसिमल। अब 100 की टेबल में हम चेक करेंगे कि 200 कहाँ आ रहा है, 100 2 जा 200, तो क्या बना हमारा, इसको आप चाहे यूं कहें कि 0.2, कोई फर्क पड़ेगा इससे, या कहें, या मैं कहूं 0.2 रुपी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो क्या है, फिर इसको रुपया बनाओगे, इसको पैसा बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, वही 20 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी पैसे को रुपए में लाना है तो 100 से डिवाइड होगा। डिवीज़न आप अच्छे से कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर उसको भी हम सीखने के लिए फिर एक अलग से क्लास चलाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोटी 2-3 क्लास में कर लेता है आदमी, तो ये सीख लेते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि अगर ये नहीं बन रहा तो फिर डिवीज़न पे भी हम एक पूरा मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखना है, जब भी रुपए को पैसा बनाना है, रुपए को पैसा मल्टीप्लाई बाय 100, पैसे को रुपया तो डिवाइड बाय 100।
अब एक और अलग कंसेप्ट, जब हम, ये तो है बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कई बार हमें क्या देता है वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे देता है। फ्रैक्शन सीख चुके हैं आप, नहीं सीखेंगे तो उसको भी सीखेंगे आप। जैसे किसी ने कहा, मुझे कहा कि 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज को बनाइए आप पैसा। अब मैं क्या करूं फिर? अब मैं क्या करूं? मुझे पता है ना कि जब भी मुझे रुपी को पैसा बनाना है, रुपी को पैसा बनाना है, तो वही है बेसिक चीज याद रखनी है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पैसा बन जाएगा हमारा, पैसा बन जाएगा। तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें इससे, तो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने सिखाया है, जिसके नीचे न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम हमेशा क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो करो, न्यूमरेटर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले। 100 बन जा 100, 2 बन जा 2। अब 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, 0 का 0। तो क्या बना हमारा आंसर? 50 पैसे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पजल होने की ज़रूरत नहीं, हम इजीली उनको बना सकते हैं। क्या करना है? एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई बात नहीं इसकी। अब किसी ने मुझे कहा कि 3/4 रुपीज, 3/4 रुपीज है, इसको पैसे बनाइए। अब मैं क्या करूँगा? अभी वही कहा, रुपीज इंटू 100, रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 3 जा 300 और 4 बन जा 4। अब 300 को हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड करके देख लो, इधर कर देता हूँ। अब 4 की टेबल में 30 चेक करो, आता है कहीं? 30 नहीं आता, तो उससे आगे बढ़ नहीं सकते, नीचे रहेंगे। 4 7 जा 28, रिमाइंडर देखो 2, ऊपर से क्या लाए? 0, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 75 पैसे हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के जब भी फ्रैक्शन में पूछे जाए, फिर भी हमें वही करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो याद रहेगी, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगी, ये चीज़ कर लेंगे। अब तक जो हमने सीखा, रुपए को रुपया बना लिया, नहीं रुपए को पैसा बनाया, पैसे को रुपया बनाया, वो सिंपल फॉर्म में थे, फ्रैक्शन फॉर्म में n/d की फॉर्म में है, उनको भी बनाना सीखा। अब हम एक थोड़ा सा और अलग हटके, जब आप क्लास 5 में पहुंचे जाते हैं, या कोई भी, ये वीडियो सबके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से, एक अप्रोच बनाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट की जो अप्रोच होती है ना, मेरा यही उद्देश्य है, सबसे पहले डीप चीज़ों तक जाने से पहले हम उस अप्रोच को समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं रियलिटी में, कि कैसे सब्जेक्ट पे हम एक अप्रोच बनाएं, कैसे हमारी कमांड होगी। जब तक हमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमसे नहीं बनेंगी, उनके बारे में हमें नहीं जानकारी होगी, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य है ये सीरीज़ बनाने का आप लोगों के लिए, वो यही है कि हमारी एक अप्रोच बने, एक सब्जेक्ट को समझने का एक कौशल हमें विकसित हो, और फिर हम धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूं। जब हमसे कोई, अब तो रुपया पैसा रुपया बन रहा था, लेकिन अगर अब हमें कहे कि कोई रुपीज है मेरे पास और उसी को रुपीज में बदल दो, तो आप सोच रहे हो कैसा सर बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं कि रुपीज कभी रुपीज में बदला जाता है, रुपीज कभी रुपीज में बदला जाता है, रुपीज को या तो पैसे में बदलेंगे, पैसे को रुपए में बदलेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे आ जाता है, तो उस चीज़ को भी सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो जब भी हमें ये करना पड़ेगा, तो पहले उसको समझते हैं, फिर उस पर बनाते हैं कि कैसे वो कॉन्सेप्ट बना। अब देखो, किसी ने मुझे कहा कि 3/4 रुपीज, अभी 3/4 को हमने 3/4 रुपीज को पैसे में बदला। अब किसी ने मुझे कहा 3/4 रुपीज है सर, इसका मुझे रुपीज बनाइए। अब मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना होगा, ऐसा केस जब भी आएगा, मैं पहले रुपीज को क्या करूंगा? रुपीज को रुपीज में बदलने से पहले मैं रुपीज को पैसे में बदल दूंगा। तो मुझे पता है कि जब भी मुझे रुपए को पैसा बनाना है, तो मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो वो क्या बन जाएगा? मेरा पैसा।
ये सीखा है। जब मेरे पास वो पैसा आ जाएगा, वो P आ जाएगा, तो P को मैं फिर किस में बदल लूंगा, R में। तो उस R में पैसे को रुपए में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे हमेशा जो पैसा है उसको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, वो मेरा क्या बन जाता है, R बन जाता है। ये दोनों चीजें हमने सीखी इस क्वेश्चन में उन दोनों चीजों का यूज होगा। पहले क्या करेंगे हम, रुपीज को क्या करेंगे, पैसा बनाएंगे, फिर जितना पैसा हमारे पास बन जाएगा उसको हम क्या बना देंगे, फिर रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो करते हैं, अब करते हैं इसको। अब जो मेरे पास 3/4 है, इसको मैं रुपीज पैसा बनाता हूँ, 3/4 को मुझे बनाना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू पैसा। तो करो, ये अभी किया ही था आपने थोड़ी देर पहले। 100 3 जा 300, 4 1 जा 4, यानी 4 1 जा 4, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले मल्टीप्लाई, सरल भाषा में समझो तो इसको, और नीचे वाले। तो 300 को इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या आया था, 75 पैसे आ गया था, 75 पैसा। अब 75 पैसा मेरे पास आ गया। अब मैं क्या समझा, मैं समझ चुका हूं कि 3/4 रुपीज का मीनिंग है 75 पैसा। ओके, 75 पैसा है। अब इस 75 पैसे को मैं रुपया बना लूंगा, कैसे, अब मुझे पता है 75 पैसा है, उसको रुपया बनाना है, तो मुझे उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। और मैंने सिखाया है आप लोगों को कि कैसे लगते हैं डेसिमल, 1 2 0 काउंट करेंगे, इधर से भी नंबर काउंट करेंगे, 1 2 उतने के बाद 5 7, तो क्या बन गया डेसिमल 75 रुपी कहें, रुपीज कहें, और इसको मैं क्या कह सकता, 0.75 रुपी। दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मीनिंग है, 3/4 रुपीज का मीनिंग क्या है, 0.75 रुपीज। दोनों कंसेप्ट लग गए हैं हमारे। पहले हमने क्या बनाया, रुपीज को पैसा बनाया, फिर उसी पैसे को रुपए में बदल दिया। तो इस तरह हम रुपीज को रुपीज में बदल पाते हैं, इस तरह हम क्या कर पाते हैं, रुपीज को रुपीज में बदल पाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, मुझे लगता है कि फिर आप और अच्छे से उन चीजों को समझ पाएंगे। अब किसी ने मुझे कहा सर 1/4 रुपीज है और इसको रुपीज में ही लाए, आर दैट मीन्स रुपीज। इसको आर को रेडियस मत समझ लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ कर चुके हैं, आर दैट मीन्स रेडियस। आर का मीनिंग यहाँ रुपीज से है हमारा। चलो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले हम रुपीज को रुपीज में लाए, पैसे में लाए। जब भी रुपीज को पैसे में लाना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला, 100 1 जा 100 एंड दैट मींस 4 1 जा 4। अब 4 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 25, 4 2 जा 8 और 5 5 जा 20। तो 25 पैसे हमारे बन गए। ओके, अब इस 25 पैसे को हमें क्या बनाना है, 25 पैसे को क्या बनाना है, रुपीज बनाना है। तो रुपीज बनाने के लिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि पैसे को क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो करो, 25 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। चलो इधर मैं 25 लिख लेता हूँ अंदर, और ऊपर क्या लिख लेता हूँ, 100। डिवाइजर कोशेंट सारी चीजें समझते हो, कैसे कैसे बनते हैं वो नहीं समझोगे तो मुझे बता देना, एक वीडियो उनके लिए हम सेपरेट बना लेंगे। तो देखो स्मॉलर है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल 0। अब 100 की टेबल में देखो, चेक करो, 100 2 जा 200, 300 पे जा नहीं सकते तो क्या बचा 50, एक 0 इधर लगाया, एक इधर लगाया। 100 की 100 2 जा 200 हो गया था हमारा। अब 100 की टेबल में चेक करो, 500 कहाँ रहा, 100 5 जा 500। तो कितना पैसा बना, 0 रुपया बना, 0.2 रुपीज। या इसको इधर से भी करते, जो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले सिखाया, कैसे किया, 1 2 1 2, तो क्या बन जाता, फिर भी ये वही है, डेसिमल पॉइंट 5 रुपीज कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसके लिए हमें देखो क्या सीखा, हमने सीखा
कि जब भी रुपीज़ को फ्रैक्शन फॉर्म में रुपीज़ है उसको वापस रुपीज़ में हमें लाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन फॉर्म को हमें किस में लाना पड़ेगा, रुपीज़ में पैसे में लाना पड़ेगा, और फिर उस पैसे को हम रुपीज़ में बदल देंगे। यानी कहने का मतलब है रुपीज़ को जब रुपीज़ में लाना पड़ा तो बीच में हम उसका क्या बना देंगे, पैसा बना देंगे, फिर उसका क्या बना देंगे, रुपया बना देंगे। तो आज जो हमने सीखा वो हमें याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, वो मैं एक बार फिर नोट कर देता हूँ इधर, जो तुम्हें याद रहे। अपनी कहाँ जहाँ नोटबुक बना रहे हो कहीं लिखो उसको, और वो बेसिक तुम्हें जीवन भर, मेरा यही उद्देश्य है कि जब भी रुपीज़ पैसे की बात आए तुम फटाक से बना लो, क्वेश्चन याद आ जाएगी। हमने एक चीज़ की है, सबसे पहली चीज़ रुपीज़ को जब कन्वर्ट करना है, रुपीज़ को हमें लाना है किस में, पैसे। रुपीज़ को जब भी हमें पैसे में लाना पड़ता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो किया जाने वाला काम है हमारे द्वारा, यहाँ नीचे लिखता हूँ कि हम रुपीज़ को, जितना भी रुपीज़ दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पैसे बन जाएंगे। ये याद रखना है हमें। सेकंड, जब भी हमें पैसे को बनाना है रुपीज़, पैसे को बनाना है हमें रुपीज़, तो क्या करेंगे हम, जितने भी पैसे हमें दिए गए हैं उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, रुपीज़। दो चीज़ें हमारी हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने की है, छोटी सी चीज़, उसको यहाँ लिख दिया। जब भी हमारा रुपीज़, दैट मीन्स वो किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको लाने के लिए, रुपीज़ को रुपीज़ में लाने के लिए क्या करेंगे हम, रुपीज़ को लाएंगे पैसे में, और फिर उस पैसे को हम ले आएंगे फिर रुपीज़। तो इनके लिए रुपीज़ को जब हम पैसे में लाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी शुरू में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और पैसे को जब रुपीज़ में लाते हैं तो फिर क्या कर देंगे, हम पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ें हमें याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। तीन चीज़ें, आज रुपीज़ का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है, इस पर हम डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। जो हमारा बेसिक मजबूत करने की जो आपकी प्रोसेस, जो नींव मजबूत करने की, जो फंडामेंटल सीखने की जो प्रोसेस है वो चल रही है, उसमें हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक बीच में मैंने इसीलिए करवाया, नहीं तो सेप्स हमारी चल रही है, वो भी चलती रहेगी। क्यूब पे भी आज आ ही गया होगा वीडियो, और ये भी आपका रुपीज़ पैसे पे आ गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने 2-4 दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, वो भी कुछ सीख पाए, ठीक है ना। हमारा यही उद्देश्य है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करें अपने देश को इस फील्ड में, जो मुझे काम सौंपा गया है, जो आपको सौंपा गया है। थैंक यू।